शहर आई देहाती बहू। अरे भाई साहब, दहेज में क्या देंगे आप? अरे बहन जी, हम गरीब लोग हैं, क्या दे सकते हैं दहेज में? अरे भाई साहब, जब दहेज देने की औकात ही नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए अपनी लड़की के लिए अपने जैसा गरीब लड़का ही देखिए। हमारा बेटा तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, मैं उसे इतने सस्ते में निपटा दूंगी। मैं अपने बेटे की शादी अमीर घराने में करूंगी। अरे क्या तुम भी दहेज मांगती हो? हमें अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, कोई पैसे छापने की मशीन नहीं। अरे आप तो चुप ही करिए, आपका बस चले तो आप मेरे बेटे की शादी किसी भिखारी परिवार में करा दो। विमला अपने बेटे के लिए अमीर घर की लड़की देख रही थी, लेकिन कोई भी लड़की विमला को पसंद नहीं आती। तब एक दिन राजेश अपने बेटे शिखर के लिए अपने दोस्त की बेटी को पसंद कर लेता है। सुनो शिखर की माँ, मैंने शिखर के लिए एक अच्छी लड़की पसंद की है। वो मेरे दोस्त की लड़की है और हमारे गांव की ही है। अरे आप तो बस ही करिए, दोस्त के चक्कर में मेरे बेटे की बलि दे देंगे क्या? मेरे बेटे की शादी अमीर घराने की लड़की से ही होगी और आप आज से शिखर के लिए लड़की नहीं देखेंगे। राजेश चुपके से शिखर की शादी अपने दोस्त की लड़की से करा देता है। शादी के बाद शिखर संध्या को घर लेकर आता है, जिसे देख विमला की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे कमबख्त, किसे उठा लाया है तू? माँ, ये आपकी बहू है। अरे भगवान, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, मेरे दोस्त की बेटी संध्या। ये गांव में ही रहती है, ये बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे दहेज की लालच की वजह से मुझे शिखर की शादी इससे करनी पड़ी। अरे शिखर, तुम्हें ये कैसे पसंद आ गई? तुम्हें तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, तो तुमने इस गांव की गवारन से कैसे शादी कर ली? हाँ माँ, मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, मगर संध्या एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे संध्या बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और माँ देखिएगा, आप भी कुछ ही दिनों में से पसंद करने लगेंगी। इस गांव की गवारन को मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। आप दोनों बाप बेटे की वजह से मेरी गाड़ी तो गई। संध्या गांव की लड़की थी, जिस वजह से उसे शहर में रहने के तौर तरीके नहीं पता थे। एक दिन विमला सुबह सोकर उठती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरे घर में धुआं कहाँ से आ गया? कहीं घर में आग तो नहीं लग गई? विमला जल्दी से उठकर किचन में जाकर देखती है तो संध्या किचन में चूल्हे पर खाना बना रही थी। विमला को बहुत गुस्सा आता है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तुझे किसने कहा था चूल्हे पर खाना बनाने के लिए? मेरा पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया। अरे माँ जी, हमारे गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनता है और चूल्हे पर खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही माँ जी। ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। यहाँ गैस पर खाना बनता है। इसे समेटो जल्दी और पूरा किचन साफ करो, और आइंदा से मैं तुम्हें चूल्हे पर खाना बनाते ना दिख जाऊं। पता नहीं शिखर के पापा किस गवाह को उठा लाए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संध्या रोज कुछ ना कुछ गलतियां करती ही रहती, जिस वजह से विमला हमेशा उस पर गुस्सा रहती। एक दिन संध्या किचन में जाती है। अरे ये क्या है? लगता है वजन तौलने वाला मशीन है। चलो हम भी अपना वजन नापते हैं। संध्या इंडक्शन चूल्हे को वेट नापने वाला मशीन समझ लेती है और उस पर खड़े होकर वेट नापने लगती है। अरे ये क्या? इसमें तो वजन ही नहीं दिख रहा है, कहीं खराब तो नहीं हो गया? ओह अच्छा, ये तार लगाएंगे बोर्ड में तब बताएगा वजन। रीना इंडक्शन वाला स्विच लगा देती है और उस पर खड़ी हो जाती है। इतने में विमला किचन में आती है और रीना को जल्दी से इंडक्शन पर से उतार देती है। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे माँ जी, इसमें तो वजन ही नहीं दिख रहा है, हम कितना देर से वजन नाप रहे हैं। अरे गवार, इससे वेट नहीं नापा जाता है, ये इंडक्शन चूल्हा है, इस पर खाना बनाया जाता है। अगर मैं थोड़ी देर कर देती तो तेरा पैर ही जल जाता आज। अच्छा माँ जी, हम तो देखे नहीं है पहले ये। अरे जब तुझे पता ही नहीं है तो एक बार पूछ तो लिया कर, कम से कम ये उल्टी सीधी हरकतें तो मत किया कर। ठीक है माँ जी। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन विमला संध्या को नहीं पसंद करती और फिर एक दिन रात में कुछ चोर घर में घुस जाते हैं। विमला को कमरे के बाहर से आवाज आती है तो बाहर छत पर जाकर देखती है कि कुछ चोर आए हुए हैं। कौन हो तुम सब? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। इतने में एक चोर आकर विमला के गर्दन पर चाकू रख देता है और फिर इतने में रीना आकर उस चोर
ये बहादुरी देखकर विमला को बहुत खुशी होती है। बहू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। तुमने आज मुझे जीत लिया है बहू। अरे अम्मा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है।